इसके बाद बहुत सारी बातें अभी शेष हैं। अभी हो सकता है राहुल गांधी के बारिश में भीगने के बाद हमारे जो हैं प्रधानमंत्री इससे भी बड़े आंधी तूफान में जो है भीगे। लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं। अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के अलावा हर बड़ा प्रशासनिक पद संभाला है। इतने चुनाव जीते हैं कि गिनती करनी मुश्किल है, पर गमलों में उगे बुद्धिजीवियों को लगता है कि खड़गे जी को कुछ नहीं आता। संयोग है कि ये तीनों बुद्धिजीवी अगर उन्हें बुद्धिजीवी मान लें तो एक जाति के ही हैं। चेतन भगत पर सीधा सीधा हमला दिलीप मंडल का। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि सोशल मीडिया पर और हर जगह ये चर्चा चल निकली है, और खास तौर पे गोदी मीडिया के अंदर गोदी मीडिया के समर्थक पत्रकार जो हमेशा दावा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन सही या फिर जो हैं अपने दूसरे जो हैं शशि थरूर सही, इसी बात को लेकर के एक बहस छेड़ दी गई है। आपको तो पता है कि शशि थरूर ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वो सपने दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को बदलेंगे, कांग्रेस में कुछ ऐसे बदलाव करेंगे कि जिसमें वो कांग्रेस के मुख्य मतलब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि शशि थरूर जो हैं मंत्री रहते हुए या सांसद रहते हुए कितने आम कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव है या उनका आपस में लगाव है, ये समझ में नहीं आता। यहां पर जो है मोदी जी के सबसे बड़े खास चेतन भगत का एक आर्टिकल भी आता है जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बिल्कुल मतलब नाकाम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसके जवाब में उस आर्टिकल को जो है ट्वीट करते हुए दिलीप मंडल जो हैं लिखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के अलावा हर बड़ा प्रशासनिक पद संभाला है। इतने चुनाव जीते हैं कि गिनती करनी मुश्किल है, पर गमलों में उगे बुद्धिजीवियों को लगता है कि खड़गे जी को कुछ नहीं आता। संयोग है कि ये तीनों बुद्धिजीवी अगर उन्हें बुद्धिजीवी मान लें तो एक जाति के ही हैं। चेतन भगत पर सीधा सीधा हमला दिलीप मंडल का होता है, और जो आर्टिकल डाला जाता है वो अपने आप में एक अलग है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहस वाकई में छिड़ी हुई है कि शशि थरूर जो एक प्रोफेशनल तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो शशि थरूर के समर्थन में मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक लेखक चेतन भगत क्यों आ गए। ये वही चेतन भगत हैं जिन्होंने मोदी जी को काफ़ी आगे तक बढ़ाया था, उनके बारे में काफ़ी लेख लिखे थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में काफ़ी लेख लिखे थे। ये वही चेतन भगत हैं जो मोदी जी को सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और सबसे बड़ा कामयाब प्रशासक साबित करने में लगे हुए थे। इनके कई आर्टिकल्स आप मोदी जी के लिए पढ़ सकते हैं, गूगल कीजिए, मिल जाएंगे। लेकिन जब इनकी एंट्री कांग्रेस के चुनाव में शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव के बीच होती है और जो आर्टिकल वो डालते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है कि कांग्रेस को किस तरह तोड़ा जाए। आर्टिकल होता है, लिखा होता है कि थरूर हारे तो कांग्रेस की जीत नहीं हो सकेगी। ये आर्टिकल है उनका जिसमें ये लिखते हैं कि शशि थरूर हारे तो कांग्रेस की जीत नहीं हो पाएगी। आर्टिकल के कुछ अंश पढ़ के यहाँ बताना चाहूँगा जो चेतन भगत लिखते हैं। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अनाधिकृत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए अधिकृत उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो अनेक लोग कह रहे हैं जो बात बनी नहीं जिसके लिए चुनाव कराए जा रहे थे। अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्यक्ष और वैध उम्मीदवार शशि थरूर के बारे में माना जाता है कि उन्हें अधिकृत रूप से आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। यहाँ जाहिर है अधिकृत शब्द से आशय है परिवार के द्वारा स्वीकृत। और एक अधिकृत उम्मीदवार बनने के लिए किन किन गुणों को जरूरत है। सबसे पहला गुण यह है कि परिवार के प्रति अनेक वर्षों पुरानी वफादारी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि आप सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगे, विशेषकर वे जो परिवार के अनुरूप ना हो या जरा भी विवादास्पद हो। तीसरा यह है कि खुद को चमकाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। संक्षेप में कहें तो अपने भीतर के मनमोहन सिंह को जगाइए। इस चेतन भगत की अब भी आत्मा नहीं खुल रही। जिस मनमोहन सिंह, पहली बात तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी यहीं पे हो जाता है चेतन भगत का जो आर्टिकल है कि जिस तरह की सोनिया गांधी के खिलाफ और आला कमान के खिलाफ बगावत देखने को मिल रही है,
उससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि सोनिया गांधी का पार्टी पर पहले से ही 2014 से ही होल्ड नहीं है। 2009 में था, 2014 के बाद होल्ड नहीं है सोनिया गांधी का। जो उनके करीबी लोग सलाह देते थे, गुलाम नबी आज़ाद उसमें से मुख्य थे, वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा अध्यक्ष बना चुकी है। परिवार का एक अधिकृत उम्मीदवार होना अच्छी बात है, खासतौर पर जब परिवार देश में बहुत लोकप्रिय हो, आपको कोई अच्छा ओहदा और उसके फायदे मिलें, जबकि परिवार अपनी लोकप्रियता को कायम करने के लिए, अपने वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए मुश्किल काम करता रहेगा। मतलब उसके अंदर है ही नहीं। जब गांधी परिवार के अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो फिर इस तरह के आरोप चेतन भगत के मुझे बेईमानी से लगते हैं। कांग्रेस की यही दुविधा है कि परिवार अधिकृत उम्मीदवार का जांचा परखा नुस्खा आजमा रहा है, जिससे वे महत्वपूर्ण पार्टी पदों पर रिमोट कंट्रोल पर चला सके। इस तरह के उम्मीदवार का चयन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वह ज़्यादा उठापटक नहीं कर सकता है। लेकिन जब आपको उठापटक की ही सख्त दरकार हो, तब कैसे काम चलेगा। यहाँ पर शशि थरूर पिक्चर में आते हैं और इतने बहादुर तो हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वे भले ही अधिकृत ना हों, उनमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। वे पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के टिकट पर लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिनके बारे में 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस टाइम कांग्रेस ने शशि थरूर को अपनी पार्टी से निकाला नहीं था। ये वो सबसे बड़ा दाग था। और उनकी पत्नी का जब आत्महत्या की या क्या हुआ, उस कंट्रोवर्सी में भी शशि थरूर फंसे थे। अब इन चीज़ों को लेकर के शशि थरूर की अहमियत को बता रहे हैं और उनकी नफीस इंग्लिश को महत्व बता रहे हैं कि लिखते हैं उनकी नफीस अंग्रेज़ी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उनकी हिंदी भी बढ़िया हो चुकी है। उनको बोलने का लहजा और हाव भले ही अंग्रेज़ी ज़्यादा हो, उसे सुनने की क्षमता है। वास्तविक भारत में उनके पैर बहुधा धरातल पर जमे रहते हैं। ये कांग्रेस के उन चुनिंदा हाई प्रोफाइल नेताओं में से हैं जो मीडिया फ्रेंडली, शब्द देखिए, मीडिया फ्रेंडली हैं। उन पर नाहे की एलिट होने का दवा मतलब ठप्पा लगाया जाता रहा है। अब अगर 4500 से ज़्यादा पीसीसी सदस्य थरूर को वोट देते हैं या ये अगर अधिकृत के विरुद्ध भी वोट देते हैं तो बदलाव आ सकता है। दूसरी संभावना यह है कि खड़गे भारी अंतर से जीते हैं, इसकी संभावना 75% है। चीज़ें हमेशा अधिकृत के पक्ष में होती हैं। अगर खड़गे जीतते हैं तो कांग्रेस में निराशा का माहौल कायम रहेगा। अलबत्ता थरूर को तब भी एक हीरो की तरह देखा जाएगा क्योंकि उन्होंने बदलाव की बात कही। तो बदलाव की बात तो थरूर साहब जीतने के बाद या हारने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस अध्यक्ष जो बनेंगे उनके साथ कर सकते हैं। इस आर्टिकल की जरूरत है क्या केवल शायद इसलिए कि कांग्रेस में जो चुनाव हो रहा है उसमें कुछ रोटियां सेक ली जाएं, लेकिन ये रोटियां सेकी नहीं जा सकती क्योंकि एक तस्वीर ऐसी आती है भारत जोड़ो यात्रा की जो भारतीय जनता पार्टी के इरादों को मतलब जो है बहुत बड़ा झटका देती है। एक छोटी सी बच्ची चिल्लाती हुई जाती है राहुल राहुल पुकारते हुए और राहुल को आवाज देती है और राहुल गांधी उसको आकर के उठाते हैं। पहले ये ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और इसके बाद बहुत सारी बातें अभी शेष हैं। अभी हो सकता है राहुल गांधी के बारिश में भीगने के बाद हमारे जो हैं प्रधानमंत्री इससे भी बड़े आंधी तूफान में जो है भीगें। लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के समुद्र में तैरने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी समुद्र में तैर के दिखा दें। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी 1 महीना रुकिए, वो बच्चों की नाव का आह्वान करेंगे और जब कहीं बारिश होगी तो बच्चों को बुला करके कागज़ की नाव नालियों में पानी के तैराएंगे। इसका मतलब समझ जाइएगा, मतलब बहुत गहरा है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और चेतन भगत जैसे चमचे
जो लाए जाते हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए, तो अफवाहों को जानिए और सच्चाई को जानिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से एक आदेश रावल ने ट्वीट कर दिया था डार्क से डार्क है, तो उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी। एक तरह से चेतन भगत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित के नाते बेइज्जत किया है, तो इसकी माफ़ी इनको मांगनी चाहिए। उनके नेतृत्व पर, उनके चुनाव जीतने पर सवाल उठाए हैं, तो माफ़ी मांगनी चाहिए चेतन भगत को, मेरा ये कहना है। क्या और कोई सोशल मीडिया पर इसकी वकालत करेगा? क्या मेरी मांग का समर्थन करेगा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।